बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाल ही में पाकिस्तान के शहर लाहौर में जो वाक़या पेश आया, लाहौर के एक बाज़ार में एक लड़की को देखा गया जिसने एक ऐसा सूट पहना हुआ था जिस पर अरेबिक कैलीग्राफी लिखी गई थी। इस पर बहुत से तजरिए किए गए, बहुत सी बातें भी की गईं और अभी भी हो रही हैं। हर इंसान अपनी सोच के मुताबिक सोचता है और जो सोचता है वैसे ही बात करता है। फिर इस लड़की के साथ क्या हुआ और अब वो कहाँ है और किस हाल में है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। हम आपको आज के इस वीडियो में मुकम्मल बताएंगे कि इसके साथ क्या हुआ और वो कहाँ पर है, इसलिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नाज़रीन, ये वाक़या गुज़िश्ता शब पेश आया जब एक लड़की को अपने खामन के साथ लाहौर के एक बाज़ार में देखा गया जिसने ऐसा सूट पहना हुआ था जिस पर इस्लामिक कैलीग्राफी की गई थी। लोगों ने इसका पीछा किया और इन्हें पकड़कर ये मुतालबा किया कि आप ये कुरान पाक की बेहुरमती कर रहे हैं, लिहाजा आप इसे उतारें वरना आपके साथ बुरा सलूक किया जाएगा। और वहाँ पर लोगों का रश लग गया जो इसको बुरा भला भी कहते रहे, और बात जब ज़्यादा बढ़ने लगी तो इसके खामन ने पुलिस को कॉल की और वहाँ पर बुला लिया और सारे मामले से आगाह किया कि क्या बात है। चूँकि लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे और वहाँ पर अगर पुलिस ना आती तो वो लोग इस लड़की को नुकसान पहुँचा सकते थे। वहाँ पर एक उस इलाके की लेडी ASP खातून आई जिनका नाम शहर बानो था। वो वहाँ पर आई और इस लड़की को वहाँ से बाहिफाजत निकाल कर अपने साथ ले गई। लाहौर के बल्कि पाकिस्तान के तमाम लोगों ने उन्हें इस काम से बहुत सराहा और पंजाब हुकूमत की जानिब से उन्हें इनाम के लिए भी नामजद किया गया है। बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, इस बात में कोई शक नहीं, और वो इनाम की मुस्तहिक भी हैं। अगर वो वहाँ पर ना आती तो शायद लोग इस लड़की को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते। जब इस लड़की को थाने ले जाया गया और वहाँ पर कुछ उलमा कराम को भी बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि इसमें कुरान पाक की बेहुरमती तो नहीं हुई, चूँकि इस पर कुरानी आयात नहीं लिखी हुई थी बल्कि अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ हलवा लिखा हुआ था जिसका मतलब खूबसूरत था। फिर उस लड़की ने वहाँ पर एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया और माफ़ी मांगी कि ये मुझसे गलती हुई है, ऐसा दोबारा नहीं होगा। कुछ लोग अभी तक भी इस लड़की की तलाश में हैं कि शायद उसने कुरान पाक की बेहुरमती की है और इसके कपड़ों पर कुरानी आयात लिखी हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं था। अब कुछ लोग उन लोगों पर तनकीद कर रहे हैं जिन्होंने इस लड़की को बाजार में रोका और बुरा भला कहा। ठीक है, उनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उनको गलत कहना भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि हम बतौर मुसलमान कुरान पाक भी पढ़ते हैं और सबको पता है कि कुरान पाक अरबी ज़ुबान में है। उस सूट पर जो लिखाई की गई थी वो अरबी ज़ुबान में थी। उन लोगों का ये ख्याल था कि शायद ये कुरानी आयात लिखी हुई हैं और इनका इस लड़की को रोकना एक अच्छा काम था, ना कि बुरा, क्योंकि अदब किसी भी चीज़ की पहली बुनियाद है। अगर आप किसी चीज़ का अदब ना करेंगे तो आप कभी भी उस काम में कामयाब ना हो सकेंगे। उन लोगों ने एक अरबी ज़ुबान के अदब या गलत फहमी की बुनियाद पर उन्हें रोका और बुला भला कहा। लेकिन बात यह है कि क्या पाकिस्तान में किसी और डिज़ाइन या फैशन के सूट ख़त्म हो गए हैं जो इस कौम को ये डिज़ाइन पसंद आया है, और क्यों ऐसी नौबत आई है कि लोग ये कपड़े खरीद कर पहन कर बाज़ारों में घूम रहे हैं। आप किसी को भी बुरा भला कहने से पहले उन लोगों से सवाल करें जो ये बेच रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ये पहने और लोग उनको ख़रीद कर पहन रहे हैं। सवाल तो उनसे होना चाहिए जो इस जुर्म के बुनियादी लोग हैं, ना कि उनसे जिन्होंने इसे रोकना चाहा है। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। तो जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। तो जी नाज़रीन, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।